कॉमरेड्स, सबसे पहले मैं हमारा पार्टी का निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी को क्रांतिकारी बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि आज हमारा प्रिय कॉमरेड, हमारा प्रिय नेता कॉमरेड डीवीके का मृत्यु का 2 बरस हो रहा है और उस ओकेजन पर हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी ये जो प्रोग्राम लिया है, ये इसके लिए CPIML मास लाइन का केंद्रीय कमेटी की ओर से मैं कमेटी को और सबको बधाई दे रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक 2 बरस का हुआ है, इसके लिए एक प्रोग्राम करना है, ये तो नहीं है ना। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जितना मोबिलाइजेशन हुआ है उससे ज़्यादा हिस्सा हमारे महिलाएं हैं। तो ये जो बात है कि मासूम ने जो बोला था कि महिलाएं हमारा आकाश का आधा हिस्सा है, हाफ ऑफ द स्काई, तो आज जो इधर जमायत हुआ है और उससे ज़्यादा मान लीजिए 60% या 70% की जो कुछ हो, इतना भारी संख्या में जो महिला इधर आए हैं, वो तो हमारा कॉमरेड क्या किया है उसका एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है कि इतना भारी संख्या में जो बीडी वर्कर्स है, वुमेन बीडी वर्कर्स है, इधर आकर के इधर शामिल हुए हैं। तो आज जो हम इधर मौजूद हुए हैं इसलिए हुए हैं कि जो काम कॉमरेड डीवीके ने शुरू किया है उस काम को हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारा सामने एक विराट काम है कि जो काम उन्होंने शुरू किया था उसका एक था कि हमारा देश का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उधर जो वर्किंग क्लास है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। साथों साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी ऑर्गेनाइज करना होगा। लेकिन हमारा देश का अभी का जो स्थिति है, जिस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, उस स्थिति में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पूरा का पूरा मोबिलाइज करना होगा। तो काम कॉमरेड डीवीके ने शुरू किया, बहुत दूर तक लेकर के गया, अभी वो काम हमको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन कॉमरेड डीवीके तो सिर्फ इतना ही नहीं था ना कि वो एक इफ्टू का लीडर थे, ट्रेड यूनियन का लीडर थे, इतना ही नहीं था। उनका सबसे बड़ा जो परिचय है वो कम्युनिस्ट था, वो कम्युनिस्ट लीडर था। और कॉमरेड डीवीके को, कॉमरेड रोबी को हम लोग इस टाइम में उसको खोआ है जो जब उसका रहना बहुत जरूरी था। आज कॉमरेड बीवी बहुत दिन का बाद कॉमरेड के साथ मेरा मुलाकात हो रहा है, तो हम 4 कॉमरेड था, जो 4 कॉमरेड हम लोग कुछ बोलना चाहता था कि हम लोग जब 67 में नक्सलवाड़ी का टाइम में हमारा देश का जो स्थिति था वो बदल रहे हैं। वो जो चेंजेस हो रहा है हमारा कंट्री में, हमारा सोसाइटी में, हमारा इकोनॉमी में, खास करके हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर हमारा काम, हमारा पॉलिसी, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा टैक्टिक्स और तय करना होगा। तो आज जब हम लोग डीवीके को स्मरण करते हैं, हमको लगता है कि जिसको सबसे हमको सीखना चाहिए कॉमरेड डीवीके के पास, वो था कि उनका जो प्रैक्टिस था कि स्टार्ट फ्रॉम रियलिटी, सत्य क्या है, वास्तवता क्या है, वहां से शुरू करना होगा। कोई ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम रियलिटी एंड सीक ट्रूथ फ्रॉम फैक्ट्स। सीक ट्रूथ फ्रॉम फैक्ट्स और
इंटीग्रेट थ्योरी विथ प्रैक्टिस। ये जो तीनों बात मैंने बोला, ये माओ से तुमका इम्पोर्टेंट लेसन है। तो वो कॉमरेड डीवीके का पूरा जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको हम लोग देखेंगे तो कॉमरेड डीवीके पूरा का पूरा टाइम इसको कोशिश कर रहे थे कि हमारा स्थिति क्या है, हमारा सत्य क्या है, और हमारा जो थ्योरी है प्रैक्टिस से मिलता कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, क्या करना होगा। ये जो काम कॉमरेड डीवीके ने शुरू किया था वो काम और भी आगे बढ़ाना होगा, और वो काम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो बाद में तीनों संगठन का एकीकरण करते हुए हम लोग जो हमारा CPIML मास लाइन तैयार किया तो वो था कि कॉमरेड डीवीके ने जो प्रक्रिया शुरू किए थे, हमारा देश को देखने के लिए जो बात हमको बोले थे कि हमारा देश एक बैकवर्ड कैपिटलिस्ट कंट्री है, उस आधार पर नया जो संगठन हम लोग बनाया है उस आधार पर हम लोग काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा ये बात है कि कॉमरेड डीवीके का जो शिक्षा है वो शिक्षा को हमको और भी आगे बढ़ाना होगा। दूसरा जो बात हम लोग होते थे वो ये बात होते थे कि हमारा देश का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी का जो स्थिति है, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का जो स्थिति है, हम पूरा देश में नहीं जाना चाहता है। जब नक्सलवाड़ी हुआ उस टाइम में अनडिवाइडेड सीपीएम में उस टाइम में जो नक्सलवाड़ी को विरोध किया और नक्सलवाड़ी का जो सपोर्ट किया था उसका जो स्ट्रेंथ था उस टाइम में उधर सुंदरैया था, बासुपुन्नैया था और भी लीडर था, और इस तरह नागिरेड्डी, डीवी राव, सीपी रेड्डी और बहुत सारे कॉमरेड थे। तो उस टाइम में जो स्ट्रेंथ था उस टाइम में सीपीएम 1/3 और 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। आज स्थिति क्या हुआ, आज सीपीएम कहाँ है, हम लोग कहाँ है, क्यों, किस लिए ये स्थिति एकदम बदल हो गया है। तो वो बारे में सीरियसली चर्चा करना चाहिए, और वो काम कॉमरेड डीवीके ने शुरू किया था कि वो जो हुआ है उसका अगर ठीक करना होगा तो एक जरूरी काम हमको करना ही होगा, वो है कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का एकता हमको तैयार करना होगा। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी को एकता करना, एक सिंगल यूनाइटेड पार्टी तैयार करना, ये क्रांति के लिए जरूरी है। क्रांति के लिए हम लोग तो और दूसरा कुछ के लिए तो काम शुरू नहीं किया ना। कॉमरेड डीवीके का सपना क्या था, कॉमरेड डीवीके का सपना था कि हमारा जो देश है अभी जैसा चल रहा है, आप लोग जानकारी रखते हैं कि हमारा देश में अभी जो असम्य का स्थिति जो हुआ है, गरीब और अमीर आदमी का अंदर जो इनइक्वालिटी का स्थिति ऐसा है, बात यह आया कि 100 बरस में ऐसा नहीं था, ब्रिटिश जमाना में भी ऐसा नहीं था, आज स्थिति उस पर पहुंच गया है। तो कॉमरेड डीवीके का सपना था कि एक ऐसा देश बनाएंगे जो मुक्त होगा, आजाद होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा, प्रोग्रेसिव होगा, प्रॉस्परस होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगा, सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगा, हम लोग कम्युनिज्म का तरफ जाएगा। ये सपना था। इस सपना का पूरा करने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, एक सिंगल यूनाइटेड पार्टी। वो बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है, बहुत सारे समस्या है, लेकिन वो उसको ऊपर हम लोग काम ये शुरू किया, उसको और आगे बढ़ाना होगा। आज जब हम लोग ये सब बातचीत कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज तो मोदी गवर्नमेंट वो तो हार गया ना। मोदी गवर्नमेंट जहां खड़ा था, बनारस में खड़ा था, वहां जितना वोट से जीते थे उससे 3 लाख वोट उसको मार्जिन में ज्यादा कम हो गया है।
हारते हारते जीत गया है मोदी ने। वो 20 मेंबर्स का मेजोरिटी है। वो बोलता है कि नहीं, हमारा देश में देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन है कि जो पार्टी गवर्नमेंट किया उसका स्पीकर बनेगा, आज जो ऑपोजिशन में रहेगा उसका डेप्यूटी स्पीकर होगा। ये हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है। और मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो जैसे 2014 साल से जैसा गवर्नमेंट चलाया है वैसा ही चलाएगा, वो कुछ चेंज नहीं करेगा। इतना बड़ा एक मिनिस्ट्री बनाया है, उस मिनिस्ट्री में एक मुस्लिम नहीं है। इतना बड़ा मिनिस्ट्री बनाया मोदी सरकार, उसमें एक मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है। ये क्या है? ये बोलता है कि मुस्लिम को हम लोग हमारा देश का अभिन्न हिस्सा हम लोग नहीं मानते। కాంగ్రెస్ ఎవరు పోకూడదు, అందరు ఉండాలి. ఈ ఉపన్యాసాలు మనం పెట్టింది సభ పెట్టుకున్నది పోవడానికి కాదు. కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడంతా రావాలి, కూర్చోవాలి, అందరూ కూర్చోవాలి. तो ये है कि मुस्लिम का बारे में उनका जो रवैया था वही रवैया अभी भी है। इसलिए एक भी मिनिस्टर मोदी का मिनिस्ट्री में नहीं है। मोदी ने आया और बोला कि 20 और इमरजेंसी का टाइम में क्या हुआ था, गलत हुआ था। हम लोग भी मानते हैं इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने किया था, बहुत खराब काम किया था। हम लोग सब जेल में था, उसको तो हम लोग कंडेम करते हैं। लेकिन आज जो हो रहे हैं इसको सभी लोग अभी बोल रहा है और कुछ नहीं है, ये नियो इमरजेंसी है। जैसे ये नियो फैसिस्ट फोर्स है, हमारा देश का अभी जो इमरजेंसी है वो नियो इमरजेंसी है। ऐसा हमारा देश में नहीं था। हम ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल में देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन, इस बार जो इलेक्शन कमीशन था वो अगर नहीं रहता, 77 में जैसा इलेक्शन कमीशन था तो मोदी गवर्नमेंट फिर पावर में नहीं आता। 77 में इमरजेंसी के टाइम पर जो इलेक्शन हुआ है, उस टाइम जो इलेक्शन कमीशन था, उस तरह के इलेक्शन कमीशन रहता तो मोदी गवर्नमेंट क्षमता में नहीं आती। एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट का पक्ष में इलेक्शन कमीशन को लेकर के पूरा का पूरा वो सब गड़बड़ करके वो क्षमता में आए हैं। तो ये आज का जो भयानक स्थिति है, इस भयानक स्थिति में ये सबको सामने एक विराट टास्क आता है कि जितना सारे एंटी फैसिस्ट फोर्स है, जितना सारे धीरे धीरे वो भी डेवलपमेंट हुआ है कि मोदी का खिलाफ, आरएसएस का खिलाफ हमारा देश में संविधान को लेकर अभी बात हो रहा है। तो वो संग्राम को, लड़ाई को और आगे बढ़ाना होगा। तो अगर ये जो टास्क, ये जो सपना कॉमरेड डीवीके ने दिखाया था वो हमको पूरा करना होगा। और वो अगर हम लोग कर सके, कि डीवीके ने जो जो काम किया था उस काम को और आगे बढ़ाना होगा। और हमारा बीड़ी मजदूर के लिए जो किए थे और दूसरे जगह पर जो किए थे, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, थियोरिटिकल प्लेन पर जो काम किए थे, हमारा सामने जो नया समझ लाई करके आए थे, वो सबको और आगे बढ़ाना होगा। और ये ठीक ढंग से अगर हम लोग बढ़ा सकता है तो वो हमारा कॉमरेड डीवीके का जो बारे में हमारा सच्चा श्रद्धा हम लोग ज्ञापन कर सकता है। अंत में हम फिर कॉमरेड दीपा इधर है, उनका रिलेटिव भी है, उसको हमारा पार्टी का ओर से फिर बधाई दे रहा हूँ कि ठीक है, ये बात अच्छा है कि आज का प्रोग्राम में कॉमरेड दीपा आए हैं और भी उसका डीवीके का भाई भी आए हैं और भी रिलेटिव आए हैं। ये बहुत अच्छा है कि डीवीके तो हमारा साथ नहीं है, डीवीके हमारा साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन हमारा साथ डीवीके आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली हर सांस में कॉमरेड डीवीके हमारा साथ
होगा। मेरा ये समझ है कि आप सबका साथ हर सांस में कॉमरेड डीवी का आपका साथ रहेगा। ये बोलते हुए आप सबको फिर क्रांतिकारी बधाई देते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूँ। डीवी के लाल सलाम।